बिना ताप के देखो ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जा सकता। ये पहले से तैयारी कर लो। बड़े से बड़े भार का वहन भी ताप से ही होता है। जब हम कोई असत चेष्टा का विरोध करते हैं तो ताप पैदा होता है। वो ताप हमें चाहिए। अच्छे से समझ लीजिए, हृदय की बात कह रहा हूं, पर ऐसा कोई बिरला ही कर पाता है। जैसे अगर तुम्हारे हृदय में प्रभु मिलन की चाह प्रकट हो जाए, लालसा प्रकट हो जाए, फिर आगे का मार्ग बताना नहीं पड़ता। हो खुद हृदय में ताप होता है। बिना ताप के देखो ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जा सकता। ये पहले से तैयारी कर लो। बड़े से बड़े भार का वहन भी ताप से ही होता है। जैसे ये बिजली है, एक ताप है, घर्षण से एक शक्ति पैदा होती है, ताप पैदा होता है। उस ताप से बड़े बड़े कार्य चला रहे हैं। हमारे हृदय में जहां ताप होता है हम उसको शांत करने के लिए प्रयास करने लगते हैं। जब हम कोई असत चेष्टा का विरोध करते हैं तो ताप पैदा होता है। वो ताप हमें चाहिए, वही ताप हमें उठाएगा। पर हम इतने अज्ञानी हैं कि उस ताप को हम शीतलता में बदलना चाहते हैं कि हम भोग लेते हैं या हम अमुक क्रिया कर लेते हैं जिससे वो ताप शांत हो जाए, वो जलन ना होने पावे। इसलिए ऊंचाई पर नहीं चढ़ पाता, कोई बिरला चढ़ पाता है। ये रहस्य है आंतरिक। बिना तपे जैसे मटकी रस रखने लायक नहीं होती, वो फट जाएगी। कच्ची मटकी में पानी एक चुल्लू डालो, पूरी मटकी बेकार हो जाएगी। उसे ताप चाहिए तभी वो रस ग्रहण करे। ऐसे ही हृदय में हमें ताप चाहिए, इसलिए जानबूझकर प्रभु देते हैं। नहीं, जरूरत उनको क्या है विपरीतता देने की, प्रतिकूलता देने की। वो जानते हैं हम उनके हैं, हमारी परीक्षा की जरूरत क्या है। लेकिन बिना ताप के जैसे मटकी पक नहीं सकती, ऐसे बिना ताप के आपकी चाहतें जो सांसारिक है वो मिटेंगी नहीं। वो ताप, उस ताप को हमें चाह करनी है, हमें चाहिए, वो दुख चाहिए। जैसे कुंती जी कह रही, वहां एक प्रीति का भाव प्रकाशित कर रही कि प्रभु दुख में मैंने आपको देखा है। उन्होंने तो प्रभु को देखा है, प्रभु से बात कर रहे हैं। हम प्रभु के देखने की बात कर रहे हैं। हम जो अपने हृदय के ताप को मिटाने के लिए प्रयास कर देते हैं लौकिक, यही हमारी ऊंचाई में बाधा है। जो हमारी ज्ञान की भूमिका, भक्ति की भूमिका, प्रेम की स्थिति, अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, हृदय की बात कह रहा हूं। बिना इस ताप के आपकी भूमिका नहीं बदलेगी हृदय की। आप ऊंचाई पे नहीं चढ़ पाएंगे। ये आंतरिक यात्रा है। जहां आपको भगवान कृपा करके ताप देते हैं वहीं आप बिखर जाते हैं और उस ताप को शांत करने के लिए विपरीत आचरण कर देते हैं। अब फिर वहीं की वहीं नीचे स्थिति गिरती चली जाती है। किसी ने पूछा कि साधन करते करते इतने दिन व्यतीत हो गए, पर मुझे ना तो भगवान की प्राप्ति की इच्छा है ना भगवान प्राप्त हुए, तो इसका क्या कारण हो सकता है? हम भजन कर रहे हैं, बहुत समय से साधन में लगे हैं, ये मानो अपने सबका प्रश्न है। भगवान की प्राप्ति की इच्छा, हाहाकार मच जाएगा हृदय में। इच्छा तो एक बार तो इच्छा हो इनसे मिलने की। अभी तो केवल वाणी से भले बोल रहे हो, हृदय से नहीं। आवश्यकता उस इतनी हो जाए प्रभु की कि चैन ना मिले, तब उसे इच्छा कहते हैं। जैसे प्यासा आदमी, चाहे उसके आगे अमृत रखो, रबड़ी रखो, नहीं, उसे केवल पानी चाहिए। जब हमारी श्वास लेने की वृत्ति जैसे जल में डुबोने पर होती है, केवल अब हमें वायु चाहिए, श्वास, ऐसे जो हमारी चाह केवल भगवान चाहिए, केवल प्रभु चाहिए। जरूरी है, हमें जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। जीने के लिए जैसे जल वायु अन्न की आवश्यकता है, ऐसे जीवन
जीवन नाथ के लिए उनके मिले बिना जीवन का अस्तित्व क्या? यही भटकना रहेगा, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार भोग, क्लेश, अशांति। तो पूछा कि साधन करते करते इतना समय हो गया, ना तो भगवत प्राप्ति की इच्छा है और ना प्रेम है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो आपको सच्ची बताएं, महापुरुषों के वचन है, इसमें आपका विषय सेवन है प्रधान कारण। ये जो बैलेंस बना के चलते ना, मन राजी रहना चाहिए। यही सबसे खतरनाक बात यही है साधक के लिए, मन राजी होना। किस किस में राजी हो रहा है? रसेंद्री में, जनेंद्री में, नेत्रेंद्री में। वह साधन चल रहा है, बहुत सुंदर बात है, साधन चल रहा है, पर आप अपने हृदय की जलन को बढ़ने नहीं दे रहे हैं, उसको किसी न किसी विषय से और वही ताप आपको ऊपर उठाना है, जो उठाने वाला है उसे तो शांत कर रहे हैं। तो भाई पहली बात यह है कि जब कभी कोई व्यापार करता है तो लाभ के लिए करता है। अगर उससे 100 रुपये की भी हानि हो जाए तो बर्दाश्त नहीं करता है। क्या जो आपने कहा कि हमारा बहुत समय से साधन भजन चल रहा है, क्या इस कोटि का आपका साधन भजन है कि आप अगर 10 मिनट भगवान को भूल गए तो आपको कैसा लगा? कुछ फर्क पड़ा? अगर आपको रोज 1000 रुपया लाभ मिलता है और आज 900 मिले तो 100 का घाटा तुम्हें चुभेगा। लेकिन क्या तुम्हारी दिनचर्या भजन जो भगवत प्राप्ति के लिए अवसर मिला है, इसमें प्रमाद करते हैं, भजन छूट जाता है, आपको चुभता है, आप जलते हैं? तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते, आप व्याकुल होते हैं, इसका मतलब आपको अभी प्रभु के भजन में लाग नहीं हुआ, अभी भजन का महत्व तो नहीं है, एक वैसे दिनचर्या मात्र चल रही है। अगर भजन छूटने पर बेचैनी होती तो भगवान अब तक मिल गए होते, पक्का समझ लो। अरे उनके मिलने में कोई देरी नहीं है, हमारी चाह में देरी, यही शब्द ही नहीं है कि उनका हम कैसे वर्णन कर सकें। कृपा ही कृपा, वो इतने करुणामय हैं, इतने कृपालु हैं, इतने प्यारे हैं, इतने सहज दयालु हैं कि वाणी तो असमर्थ है उनकी महिमा कहने में। बस शर्त यह है कि अगर उनके मिलन की चाह, केवल उनके मिलन की चाह, वो किसी साधन पक्ष को नहीं देखते, मिल जाते हैं। पर हमारे हृदय में अभी चाह नहीं है। ये चाह तभी पूरी हृदय को अपने भाव में लाएगी जब हमारा भजन छूटे तो हमें ऐसी व्याकुलता हो जैसे हम किसी व्यापार में घाटा बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसी कम से कम इतनी जलन तो होनी चाहिए। एक सीधी सी बात समझ लो, आप भगवान से मिलना चाहते हैं, ऐसी चाह हृदय में आई कि भगवान अंदर देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आपकी चाह आ गई, तो आप फिर आगे प्रश्न नहीं कर सकते कि कब वो दर्शन देंगे, आपको उसी समय से अनुभव होने लगेगा। ये हृदय की बात है, किसी से जरूरत नहीं कहने की कि भगवान अब कैसे दर्शन देंगे, आगे क्या रास्ता है। आप केवल स्मृति इतनी संभालिए कि थोड़ी देर भी छूट जाने पर व्याकुलता पैदा हो जाए, बेचैनी पैदा हो जाए, क्योंकि भगवत प्राप्ति अखंड स्मृति से होती है। तैल धारावत अव्रावृत भजनात्, जिसका अखंड स्मरण, ये कहीं दूर नहीं है प्रभु, कहीं दूर नहीं। कोई ऐसा अंदर का करण ही नहीं जिस पर वो बैठे ना हो, सच्ची कह रहा हूं। ये केवल पर्दा हटने को, ये पर्दा हटाने के लिए ही अखंड स्मृति की बात हम कर रहे हैं। अगर आपने एक बात संभाल ली कि भजन छूटना आपको बहुत चुभने लगा है, जलन पैदा होने लगी है, अशांति होने लगी, आप बहुत धन्य भाग हो गए, आप बड़भागी हो गए। आप भजन छोड़, ईमानदारी से देखो पूरे समय की दिनचर्या को, आप प्रभु से विमुख कितना समय व्यतीत करते हैं, अंदर का चिंतन कितना प्रभु से विमुख बर्दाश्त करते हैं आप। कैसे कैसे महाप्रेम की प्राप्ति हो,
कैसे भगवत साक्षात्कार हो जब आप उसके सिद्धांत में नहीं चल रहे। स्मृति अखंड तैल धारावत, इसी का नाम भगवत प्राप्ति है। यहीं से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भगवान का मिलना दुर्लभ नहीं है। तस्याहम सुलभा पार्थ नित्युक्त योगिना, उसके लिए मैं सुलभ हूं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशा, जो निरंतर मेरा स्मरण करता है। संसार के जितने भोग पदार्थ, अवस्था, पद, रुपया, पैसा, मित्र, जो भी एक तरफ ये है सब, और एक तरफ प्रभु के मिलन की चाह है। देखो आपके अंदर क्या है। ये खुद न्यायाधीश बनिए आप कि आप किस कोटि के साधक हैं, आप किस कोटि की उपासना। एक तरफ ये सब और एक तरफ प्रभु के मिलन की चाह, आप किससे स्वीकार करते हैं? बोले प्रभु के मिलन की चाह। तो फिर स्मृति अबाध होनी चाहिए, अबाध स्मृति। बर्दाश्त कैसे हो रहा है प्रभु का विस्मरण होना, प्रभु को भूल जाना कैसे हो रहा है तुम्हारे जीवन में? इसका मतलब अभी इधर महत्व है, प्रभु का महत्व नहीं है। चाहे जैसी प्रत्येक परिस्थिति हो, चाहे जैसी चित्त की अवस्था हो, चाहे जितना प्रतिकूलता या अनुकूलता हो, तुम्हारा भगवत स्मरण का तार नहीं टूटना चाहिए। अगर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, भगवत प्रेम में डूबना है, तो स्मृति का तार तुम्हारे न तोड़ पावे कोई धन, कोई संपत्ति, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा। पर ऐसा कोई बिरला ही कर पाता है। जैसे जगह जगह महापुरुषों ने जब स्थिति की बात आई तो जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार, को एक पाओ भगत जिम मोरी। बस कारण यही है। वैसे ही सब छूट जाएगा, काहे को घाटा बर्दाश्त कर रहे हो? जो कुछ भी है सब छूट जाएगा। यहां जो कुछ भी है सब छूटने वाला है। ये बढ़िया सौदा है। जब सब छूट ही जाएगा तो ऐसी वस्तु पकड़ लो जो कभी न छूटे। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजया बही दे। श्री भाई जी महाराज हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कह रहे हैं कि अब जान गया मैं। देखो बहुत सुलझी हुई बात है, अगर पकड़ लो तो बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। बोले अब जान गया। क्या जान गया? मेरे अंदर जो दुर्बलता थी ना, अब मैं जान गया। ये दुर्बलता किस बात की? ये विषय भोग, ये विषय आकर्षण, इसी दुर्बलता ने मुझे प्रभु से दूर किया है। बिल्कुल सच्ची बात। ये अपना स्वरूप ही है आनंदमय, सहज सुख राशि स्वरूप है। सच्ची कोई अभाव नहीं है, कोई चाह नहीं है अपने को। इस शरीर को लेकर, इंद्रियों को लेकर ये चाह का जाल फैल गया। ये सबकी समझ में नहीं आएगा। ये वो बड़े कृपा पात्र जन हरि के हैं जिनको ये बात समझ में आएगी। ये शरीर को लेकर चाह कभी पूर्ण नहीं होगी, ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी। जब तक आप अपनी दुर्बलता को समझेंगे नहीं, त्यागने की भावना नहीं करेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो औषधि रोग मिटाने के लिए, उसी को हम प्रयोग कर रहे हैं रोग बढ़ाने के लिए। कैसे? हम अपनी दुर्बलता को नहीं जान पा रहे। हाँ, अधिक भोग सामग्री संग्रह कर लेना, अधिक लोक रिझावा कर लेना, हम अपनी उपलब्धि समझते हैं। क्या है ये? दुर्बलता नहीं तो और क्या है? जिस शास्त्र शब्द से, जिन वाक्यों से, महावाक्यों से हम माया का नाश करके अपने स्वरूप में स्थित हो, उसी से हम माया का बढ़ावा कर रहे हैं, वासनाओं का बढ़ावा कर रहे हैं, उसी से द्वैत की और पुष्टता कर रहे हैं। क्या ज्ञान है? क्या भक्ति है? क्या उपासना है? मैं जान गया ये मेरी दुर्बलता है। उपासक समझो,
बहुत बहुत सूक्ष्म बात है। ज्यादा क्रिया प्रधान भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवत प्राप्ति आंतरिक चिंतन प्रधान होती है। ये बहुत साधन करने के बाद जब बड़े बड़े महापुरुषों को समझ में आया है तो वो एक क्षण में तुम्हें दे रहे हैं। तभी तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय कंग तुलनताय सकल मिली जो सुख लव सत्संग। ये भाग दौड़ से भगवत प्राप्ति नहीं होती। ये कोई बाहरी यात्रा नहीं है, ये अंतर की यात्रा है। आप अपनी दुर्बलता को पकड़ लीजिए और उसे मिटाइए। कह रहे भाई जी, जान गया जो भरी हुई है दुर्बलता मेरे अंदर। क्या प्रभु कृपा करके मानव देह दिए, सत्संग दिए, भजन मार्ग दिए। अब हम इसका प्रयोग कर रहे हैं विषय साध्य के लिए। जो विषयों को साधन बनाकर साध्य हरि करने चाहिए, हरि को साधन, हरि के नाम गुण लीला का साधन बना लिया और साध्य बना लिया विषय भोग, संसार, सम्मान। बहुत मूढ़ता छा गई, मूर्खता छा गई। ये बड़ी ऊंचाई से घसीट रहा है, बड़ी ऊंचाई से। औरों की तो बात जाने दो, ऊंचाई पर चढ़े हुए। आंतरिक संबंध प्रभु से कितना है हृदय से देखें। जहां हमारी उपासना भगवत प्रेम के लिए रोज का रोज नया वैराग्य, राग रहित चित्त होता चला जा रहा है, वहां हम रोज का रोज चित्त को राग में फंसाते जा रहे हैं। दुर्बलता है। उपासक, प्रेम मार्ग के उपासक को बहुत इस पर ध्यान देना चाहिए। सब मुक्त नहीं होना चाहते। हजारों जन्मों की साधना के बाद किसी के मन में आता है मैं मुक्त हो जाऊं, वो आप लोग हैं, वही हैं आप लोग। हजारों जन्मों के बाद आपको यह अवसर मिला है। आप वृंदावन में बैठकर भगवत प्रेम प्राप्ति, भगवत प्राप्ति के लिए जो ये करुणा करके श्री जी सत्संग दे रही, आप अब चूकिएगा नहीं। मेरी दुर्बलताएं हैं। मैं प्रमाद और आलस्य से युक्त होकर के अपने जीवन को कितना खो दिया। भजन कितना हो रहा है आप देखो, बस यही हमारी बार बार पीड़ा का जो विषय। भजन कितना हो रहा है आपसे, कितना हो रहा है भजन आपसे? आंतरिक चिंतन आपका क्या हो रहा है? भैया चिंतन, जगत चिंतन शून्य स्थिति का नाम ही भगवत प्राप्ति है। जगत चिंतन शून्य स्थिति का नाम ही भगवत प्राप्ति है। क्रियाएं खूब मांगलिक कर रहे हो, चिंतन जगत का हो रहा है, ये परमार्थ की बातें नहीं हैं। शुभ आचरण है, शुभ कर्म है। इस जीवन मुक्त होने के लिए, माया मुक्त होने के लिए, परम सुख प्राप्ति के लिए, भगवत साक्षात्कार के लिए जगत चिंतन शून्य होना है। अब आप इसे अंदर से देखो तो कह रहे दूर करूंगा इन दुर्बलताओं को प्रभु आपका बल पा करके। अब मैं कभी प्रमाद आलस्य नहीं आने दूंगा। भजन को संभालूंगा पर अभिमान भी नहीं करूंगा। कभी तनिक अभिमान, थोड़ा भी अभिमान नहीं करूंगा, क्योंकि आपके बल से ही ये बात हो सकती है। भजन संभालो, भजन संभालो, आंतरिक चिंतन संभालो। आंतरिक चिंतन यदि नहीं संभल रहा, बहुत देखा है, बड़ी बड़ी अवस्थाएं व्यतीत हो जाती हैं बाहरी। हमारे प्रभु को सिर्फ चिंतन चाहिए, सिर्फ आपका चिंतन। जागतिक चिंतन छूटे, निरंतर नाम रूप लीला धाम। अभी डूब जाएंगे, अभी नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां। सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम। कह बाणी हरिवंश की, कह हरिवंश नाम। अपने जिस मार्ग में चल रहे हैं उसको तो समझे। प्रत्येक क्रियाएं जांच करके करो। दूसरों की तरफ मत देखो, आप अपने को देखो। आपकी क्रियाएं भगवत प्राप्ति में सहयोगी हो सकती हैं यदि अभिमान रहित होकर केवल आज्ञा पालन के अनुसार, कर्तव्य पालन के अनुसार हो, किसी कामना या संकल्प भावना से नहीं।
प्रभु जैसे मुक्त भाव से सबको आनंद प्रदान कर रहे हैं, ऐसे ही तुम प्रभु के दास हो। तुम्हारे द्वारा मन से, वचन से, कर्म से सबको आनंद प्रदान करने वाली चेष्टा हो। अभी आपकी दुर्बलता नष्ट हो जाएगी। भाई जी महाराज कह रहे हैं, तुम्हें कितनी पीड़ा हुई है जन्म जन्मांतरों में, कितने भटके हो, तुम्हें अगर याद आ जाए तो अभी भाग पड़ो प्रभु की तरफ। पर ये माया भगवती याद नहीं आने देती। देखो ना, इसी जन्म में मां के गर्भ में रहे क्या हमें कष्ट रहा, आपको याद है? मां के गर्भ में पेट में जब थे 9 महीने अंदर रहे, कितना भयानक कष्ट का समय था, आपको याद है? नहीं याद है? कितनी ऐसी कष्ट की परिस्थितियां भुलवा देती माया। जन्म जन्मांतरों से कितना तुम कष्ट भोगते चले आ रहे हो इस माया के आकर्षण में। अब संभल जाओ। मूर्ख कष्ट क्लेशों में खोया जीवन, तुम्हें भुला सुख मूल, होकर विमुख दया सागर से दुर्गंधित जालों के बीच। ये हमारी चित्तवृत्ति जो वासनाओं में खेल रही है, हे सुख मूल प्रभु, आपको भूलने के कारण ही ये दुर्दशा है। हमारे जीवन का जो लक्ष्य जब निश्चय हुआ सत्संग के द्वारा कि श्यामा श्याम की प्राप्ति, अब हृदय में एक क्षण भी हम श्यामा श्याम को ना भूलें। इनकी बातें मत सोचो। जैसे लोग कहते हैं कि ये कर्तव्य, वो कर्तव्य, हे कर्तव्य, सब कर्तव्य भगवान की चरणों की प्राप्ति में पूर्ण है। परम धर्म, परम लाभ भगवत प्राप्ति है। सब कर्तव्य पूर्ण हो जाते हैं भगवान की प्राप्ति में। पितृ ऋण, देव ऋण, मातृ ऋण, ऋषि ऋण, जितने सब पूर्ण हो जाते हैं। हमारा केवल जन्म भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है। हमारा जन्म इधर उधर भटकने के लिए नहीं हुआ है। ये जो सृष्टि का कार्य कर्तव्य मानकर हम प्रभु को भूल जाते हैं, अन्य संबंधों को दृढ़ता से पकड़े हुए हैं, इसे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। भले लौकिक धर्म की पुष्टता के लिए उनका वर्णन किया जाता है, लेकिन उनकी पूर्ति श्री कृष्ण चरणारविंद की प्राप्ति में है। सावै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। परम धर्म वही है, सब धर्मों की पूर्ति इसी में है कि प्रभु का सतत स्मरण करते हुए उनकी प्राप्ति कर ली जाए। वो है, हृदय में है, बस स्मृति अखंड चाहिए। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं कि जो वृंदावन का आश्रय लेकर प्रभु श्री प्रियालाल, श्री युगल सरकार के निरंतर चिंतन में रहता है, तो बहुत शीघ्र यहां प्रेम का अनुभव हो जाता है। यहां खेल रहे प्रियालाल वृंदावन में, बस जरूरत स्मरण की है, स्मृति की है। खूब देखो सत्संग हो रहा है, खूब चर्चाएं हो रही है, परिवर्तन कहां हो रहा है? हृदय में देखो परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? चिंतन, आपका चिंतन असत हो रहा है, आपका रागात्मक चिंतन हो रहा है, इसलिए बात नहीं बन गई। तो इस जीवन का परम लाभ प्रिया प्रीतम की प्राप्ति, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति का स्वरूप संसार का विस्मरण, हृदय में निरंतर श्यामा श्याम, श्यामा श्याम, श्यामा श्याम, ये जन्म दे दो श्यामा श्याम के लिए, सारे कर्तव्य कर्म पूर्ण हो जाएंगे। ये भ्रम मत रखो कि तुम्हारे किए कुछ हो रहा है। ए अनंत ब्रह्मांडों का संचालन, वो महान ईश्वर, उसी के तुम एक अंश में हो। तुम चिंता मत करो, अपना भार प्रभु को दे करके निश्चिंत हो जाओ। जो आज्ञा है उस कर्तव्य का पालन करो और इस